ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं परिवार पर मेरे साईंनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना। अभी मैं सभी साईं भक्तों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप साईं भक्त जहाँ भी है वहाँ प्योर आप बाबा के रंग में रंगिए। आप बाबा से प्रेम कीजिए। बाबा ने बोला है कि मैं चराचर में व्याप्त हूँ, मतलब बिच्छू, हाथी, घोड़ा, सूअर, मेंढक, सांप जो भी है उसमें मेरा वास है। तो मैं वो भी अनुभव किया है और कर रही हूँ। मैं जीव जीव में, हर चराचर में व्याप्त का मतलब पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, जमीन, आसमान तक बाबा है। पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्म का रूप ही बाबा है और ब्रह्म फैला हुआ है। तो मैं बाबा का अनुभव कर पा रही हूँ और देख रही हूँ। मुझे हर जीव से, हर पेड़ पौधे से प्रेम है और वो मैं बाबा मेरी ज़िंदगी में आने से पहले ही करती थी मैं प्रेम। लेकिन जब हर पत्ते में मुझे बाबा दिखाई देने लग गए, पेड़ पौधे, फूलों की कलियाँ है, तुलसी पत्ता है, कोई किसी में भी देखती हूँ तो मुझे बाबा ही दिखाई देते हैं सीधा। तो अभी मुझे ज़्यादा ही प्रेम हो गया। मतलब कोई पेड़ पौधा सूखता है, मैं तुरंत वहाँ पानी डालने जाऊँगी। या 10 है पेड़ पौधे, वहाँ 9 को पानी डाल दिए, को नहीं मिला है तो मुझे उसका चिंता होती है, अंदर टेंशन हो जाएगी। इतना मुझे बाबा से लगाव हो चुका है और बाबा से प्रेम है और प्योर दीवानी में बाबा की। मैं बाबा का प्रसाद यहाँ मेरे घर में खाना भोग लगाती हूँ बाबा को। आप भोग बोलते होंगे, मैं तो खाना देती हूँ, क्योंकि एक मेरे घर में वडील है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका मैं उस तरह ध्यान रखती हूँ। खाना देती हूँ, थाली लगाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। शाम को जैसे कढ़ी खिचड़ी दे दिया, उनके साथ प्याज दे दिया। मेरे को सब शुरुआत में पागल बोलते थे, लेकिन शिरडी में जब सबने सुना ना कि खिचड़ी, कढ़ी, दाल चावल, घर में जो भी सिंपल सादा खाना बनता हो बाबा को वहाँ भोग लगाते हैं, तब मेरे को बोले कि तुझे इतनी सिखामण कौन देता है, कौन सीख देता है। मैं बोले मुझे बाबा ही सिखाते रहते हैं कि पगली ऐसे करना, वैसे करना, सब कुछ मुझे बाबा ही बताते रहते हैं। तो मैं बाबा को हर चीज़ खाना देती हूँ। मेरे घर में बिस्किट का पैकेट भी खुलेगा तो बाबा बिना नहीं खुलेगा। पानी भी दूंगी तो बाबा को गर्म करके सुबह पानी देती हूँ और उसके बाद मेरे को गर्म पानी बाबा को दे के मैं गर्म पानी पीती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है बाबा के दांत में दर्द होगा, ठंडा पानी देने से गर्म पानी कर देती हूँ। ज़्यादा उम्र है तो बुजुर्ग लोगों को दांत में ठंडा लगेगा पानी, इसलिए बाबा को गर्म करके देती हूँ। तो उसके बाद मुझे भी गर्म पानी की आदत हो गई बाबा को देते देते। तो मैं भी 3-4 ग्लास अभी पानी सुबह सुबह पी लेती हूँ, तो मेरे को शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद 5 पत्ते तुलसी के बाबा को चढ़ाती हूँ और 5 पत्ते में पानी में डाल के गर्म करके वो पानी पीती हूँ। तो ना कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ना कभी बुखार आता है, ना बीमार होती हूँ। और बाबा की उदी भी बहुत सारा काम करती है, ऐसा काम करती है कि जाने कोई औषधि हो उस तरह, और औषधि से भी बढ़कर है वो, ऐसा टॉनिक है, वो बहुत काम करती है वो। उसको मैं आगे आपको उदी का अनुभव दूंगी। उसमें मेरे बच्ची की जान भी वापस आई है उदी देने के बाद। कई लोगों को मेरे घर से उदी दिया है, तो काफ़ी लोगों को कोई डिलीवरी होने वाली थी, ऑपरेशन होने वाला था तो उसका कैंसिल हो के डिलीवरी नॉर्मल हुआ है। किसी को प्रश्न जवाब की किताब में मेरे को पूछ के गए हैं कि दीदी ऐसे ऐसे हैं, बच्चे नहीं हैं, 12 साल हो गए, कोई किसी बोले 13 साल हो गए। तो बाबा ने बोला है कि ऐसे ऐसे होगा और प्रश्न पूछ के गए हैं। तो बाबा ने उसमें बताया कि शिरडी में जाके अन्न का दान करो, 5 लोग जाके कि 3 लोगों के हाथ से अन्न का दान करो। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग भक्त तो मुझे पूछ के जाते हैं बाबा की किताब में से प्रश्न, और जवाब ठोस मिल जाता, अच्छा जवाब मिलता है बाबा का। और वो अपना अपना श्रद्धा है, श्रद्धा रखते हैं और पक्का उनके घर बाबा पुत्र पुत्री जो भी देते हैं। और बहुत ऐसे सब कम से कम 6 साईं भक्तों के घर बैठा हुआ, सभी के नाम मैंने साईं रखवाए। किसी के एक घर में 3 बच्ची थी और बेटा नहीं था, उसके घर में भी बाबा ने बेटा दिया। वो मेरे घर में दीदी बैठने आती थी, तो बाबा ने बोला कि नेहा की मम्मी को बोलो उनके घर में बेटा होगा। फिर मैंने उनको बोला तो बोले कि दीदी अभी तो मेरी बड़ी बेटी 10वीं में पढ़ रही है, कहाँ अब होगा। मैं बोली बाबा बोल रहे तो होगा शायद। और मेरे को सपना भी देते हैं, कई बार सपने में बोल देते हैं बाबा कि कल ये इंसान तेरे को मिलने आने वाला है,
ये आदमी आएगा, इनका कल फ़ोन आएगा, परसों ऐसा होगा, पूरा बताते हैं बाबा। मैं सोती हूँ ना तो शाम को ध्यान करती हूँ, लेकिन रात को भी सोती हूँ तो समाधि लग जाती है मेरे को। रात को सोने से ऐसे बेहोश हो जाती हूँ एकदम, उस तरह समाधि लगती है। तब बाबा सामने आके पूरा बात बताते हैं, कल ऐसा होगा वैसा होगा, और हकीकत में सब होता है। तो बाबा का भी उदी का चमत्कार इतना है कि आपकी डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, टीबी हो, प्लीज़ आप साईं पे विश्वास रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए, और विश्वास होगा तो उदी आप एक टॉनिक की तरह काम करेगा। मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है, मैंने कभी दवाई नहीं लिया। बाबा 2008 में आए मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद तो मेरे सिर दर्द हमेशा होता था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, उदी ले लेना, थोड़ा गर्म पानी डाल के पी लेती हूँ, तुरंत ठीक हो जाता है। एक तो उदी इतना काम कर रही, दूसरा के बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो कुछ होने नहीं देते हैं, तो इतना बाबा ख्याल रखते हैं। तो आप भी साईं परिवार है, आप मेरे बाबा के बच्चे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और बाबा पे सब छोड़ दीजिए और बाबा को पकड़िए। आप बाबा को पकड़ के रखोगे, आपका सब टेंशन छूट जाएगी। यही मेरी प्रार्थना सभी साईं भक्तों से है, सभी साईं परिवार से हैं। मैं आगे उदी का चमत्कार आपको आगे अनुभव शेयर करूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी भक्त, साईं भक्त शिरडी, अभी जो शिरडी परिक्रमा है और उस टाइम शिवरात्रि भी है, कोई भी आता है, किसी को मिलना है, मैं आऊँगी। और मैं इधर से 9 फरवरी को निकलूँगी, 11 को वहाँ पहुँचूँगी और 7-8 दिन तक रुकूँगी वहाँ। तो सभी को ओम साईं राम, सबका मालिक एक।